बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 से हम कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है अल्केन्स। स्टूडेंट्स, पहले तो हम अल्केन्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके प्रिपरेशन का एक मेथड पढ़ेंगे। प्रिपरेशन के लिए काफी सारे मेथड्स हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन फर्स्ट मेथड आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो हेडिंग लिखी हुई है अल्केन्स और पैराफिन्स लिखा हुआ है, और से मुराद है यानी अल्केन्स को या तो अल्केन्स कहा जाता है या फिर पैराफिन्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, पैराफिन्स इनको क्यों कहा जाता है ये हम बताते हैं। देखिए, आपने ना अल्कीन्स अल्काइंस के बारे में 10th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ गया था सब। उसमें हमने ये बताया था अल्केन्स हैव जनरल फॉर्मूला। अल्केन्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है, अल्काइंस का भी था, अल्कीन्स का भी था। और अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमने बताया था कि वो होता है CnH2n H2n+2। ये जनरल फॉर्मूला है। इन दीज कंपाउंड्स, और ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें इन दीज कंपाउंड्स all the four valencies of कार्बन। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि यहाँ मैंने जनरल फॉर्मूला में लिखा कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब वो कार्बन के बारे में बता रहा है कि कार्बन की तमाम 4 वैलेंसीज, ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन, कार्बन की तमाम वैलेंसीज जो हैं वो क्या होंगी, आर फुल्ली सेटिस्फाइड। ये फुल्ली सेटिस्फाई हुई होती हैं, यानी इसने अपने चारों बॉन्ड्स बनाए हुए होते हैं, आर फुल्ली सेटिस्फाइड। लेकिन स्टूडेंट्स, इसने चारों बॉन्ड्स तो बनाए होंगे, मगर कंडीशन ये है कि उन तमाम बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड्स होना चाहिए। All the 4 valencies of carbon are fully satisfied by single bonds. बॉन्ड्स किस टाइप के होंगे, सिंगल होंगे, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड्स। और ये बॉन्ड्स किस चीज से बने हुए होंगे, फॉर्म्ड विद, जो कि बने हुए होंगे विद कार्बन, या तो कार्बन से बने होंगे और हाइड्रोजन, या फिर दूसरा एलिमेंट कौन सा हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, अब ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ये जनरल फॉर्मूला दे रहा है। जनरल फॉर्मूला कहते हैं कि एलिमेंट्स दो ही होंगे, एक कार्बन दूसरा हाइड्रोजन। कार्बन जो है वो अपनी सारी की सारी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन वो किस टाइप के बॉन्ड्स बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स बनाएगा, और बॉन्ड्स बनाएगा या तो कार्बन से या फिर हाइड्रोजन से, कोई तीसरा एलिमेंट इन दो के अलावा नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अब ये हमारी वो चीज है जो डिफाइन करी है कि अल्केन्स क्या होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पैराफिन्स भी एक टर्म लिखी हुई है, और मैंने कहा या अल्केन्स कहेंगे या पैराफिन्स। तो हम वो बताते हैं कि मैंने पैराफिन्स क्यों कहा। कहते हैं कि जो वर्ड पैराफिन्स है, पैराफिन्स, इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है पैरा, जिसका मतलब है लेस। दूसरा हिस्सा है अफिन्स, जिसका मतलब है अफिनिटी। अफिनिटी कह लें या फिर रिएक्टिविटी, अफिनिटी और रिएक्टिविटी। स्टूडेंट्स, ये जो लेस अफिनिटी या फिर लेस रिएक्टिविटी है, ये हमें बताती है कि जो अल्केन्स है, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल ड्रॉ कर दूं तो ये देखिए, कार्बन था, कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी है, और कार्बन अपने चारों के चारों बॉन्ड बना चुका हुआ है, और देख लेंगे ये चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स भी हैं। तो यानी अल्केन्स में कार्बन की वैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाइड होती है, इसलिए उसके पास एबिलिटी नहीं होती कि वो किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ सके। उसकी किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ने की एबिलिटी
या अफिनिटी बहुत कम होती है, और क्योंकि तमाम बॉन्ड्स बने हुए हैं, स्टेबल भी हैं, तो इसलिए ये रिएक्ट भी कम ही करते हैं, और इसी वजह से हम अल्केन्स को लेस रिएक्टिव या फिर पैराफिन्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो सारी बातें हमने बताई, इनके बाद हमें पता चलता है therefore they are called paraffins। इसी वजह से उनको क्या कहा जाता है? उनको पैराफिन्स कहा जाता है, पैराफिन्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने कहा हम अल्केन्स का लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में पहले मैंने सबसे जनरल फॉर्मूला बताया, फिर मैंने पैराफिन्स की हेडिंग बताई कि पैराफिन्स क्या चीजें हैं। थर्ड हेडिंग इसमें हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइज कैसे हुए होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन यानी ये कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जेशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स में चाहे जितने मर्जी कार्बन हो, वो तमाम कंपाउंड्स जो के अल्केन्स होंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अब इसके अलावा एक और बात जो हमने बतानी है, वो हमने ये बताना है कि अल्केन्स का सिंपलेस्ट मेंबर कौन सा है, सिंपलेस्ट मेंबर। तो स्टूडेंट्स, अल्केन्स का सिंपलेस्ट मेंबर वो है जिसमें एक ही कार्बन हो, और उस एक कार्बन वाले कंपाउंड को मीथेन कहा जाता है, और मीथेन का फॉर्मूला CH4 है। ये अल्केन्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमने ये बताया कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, जिसमें हमने ये बताया कि इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, जिसमें हमने ये बताया कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इनका सिंपलेस्ट मेंबर मीथेन है। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है या नेक्स्ट टॉपिक है हमारी बुक का, उसमें हम देखेंगे कि अल्केन्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो हमारी हेडिंग बनेगी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स को कैसे तैयार किया जाता है। और स्टूडेंट्स, इसमें जो सब हेडिंग है वो है हाइड्रोजिनेशन। हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे ऑफ अल्कीन्स, या तो अल्कीन्स की या फिर अल्काइंस की, अल्कीन्स या अल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन करेंगे एंड अल्काइंस। तो उससे हम क्या बना लेंगे, उससे हम बना लेंगे अल्केन्स बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम हाइड्रोजनेशन किस चीज को कहते हैं, और मैं आपको बताऊं कि इसी रिएक्शन के ना एक दूसरा नाम भी है, वो नाम है सेबेक्टिगर, SABATIER, सेबेक्टिगर सेंडर्न्स, सेंडर्न्स रिएक्शन भी इसी रिएक्शन को कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, रिएक्शन को पढ़ने से पहले ना आप इसकी नाम के अंदर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। 3 वर्ड्स हैं, उन तीनों में से पहला वर्ड जो लिखा हुआ है वो है हाइड्रोजिनेशन। ये देखिए हाइड्रोजिनेशन। अब इसमें से ना 2 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट हम बनाएंगे हाइड्रोजन और दूसरा पार्ट बनेगा एशन। तो हाइड्रोजन तो हमें पता है हाइड्रोजन एलिमेंट की बात हो रही है, एशन वर्ड का मतलब होता है एडिशन। हमने एडिशन करवाना है किस चीज का, हाइड्रोजन का। लेकिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाना किस चीज में है, या तो अल्कीन्स में या फिर अल्काइंस में, ठीक है। तो उससे हमारे पास जो बनने वाला कंपाउंड है वो कौन बनेगा, अल्केन्स बनेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ी सी बात को आप समझिए। देखिए मेरे पास अगर ये कंपाउंड लिखा हुआ है, मैं कहती हूँ मेरे पास ना CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है सबको ही कि डबल बॉन्ड की वजह से ये अल्केन तो नहीं है, ये तो है अल्कीन। और अगर मेरे पास एक और कंपाउंड हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो अब आपको ये भी पता है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि हमने अल्केन्स में तो बता दिया कि सारे बॉन्ड्स कैसे होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए। तो यानी कि ये भी अल्केन नहीं है, ये भी कोई और चीज है। और 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 को रिकॉल करें तो पता चलता है ये अल्काइन है, ठीक है। अब मैं आपको ना ये दिखाती हूँ, डिफरेंस दिखाती हूँ। देखिए यहाँ कार्बन है 2, मैं दूसरी तरफ भी एक कंपाउंड ड्रॉ करती हूँ, इसमें भी देखिए कार्बन कितने हैं 2। यहाँ पर भी मैं एक और कंपाउंड ड्रॉ करती हूँ, इसमें भी कार्बन देखें कितने हैं 2। अब ये वो चीज है जो मुझे चाहिए, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, और ये वो चीज है जो हमारे पास पहले से थी, अल्कीन थी डबल बॉन्ड की वजह से।
तो स्टूडेंट्स मैं या तो ये लूंगी या तो ये लूंगी और इससे मैं क्या बनाऊंगी, अल्केन बनाऊंगी। ठीक है, अब अल्केन कैसे, ये देखिएगा, इसके ना मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना देती हूँ आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, कार्बन मैंने 2 बताए और हाइड्रोजन मैंने कहा यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो देखिए सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड्स है। और अगर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं तो जाहिर है कि एल्केन्स हुए। स्टूडेंट्स आप गौर से देखें, आपको समझ आएगा कि अगर मैं इससे यहाँ जंप करना चाहती हूँ ना, कार्बन तो यहाँ पर भी 2 थे, यहाँ पर भी 2 हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर टोटल 4 थे और यहाँ पर टोटल 6 हैं। थोड़ा सा एनालाइज करें, यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 6, तो मुझे यहाँ से यहाँ आने के लिए कितने हाइड्रोजन और देने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और डालने पड़ेंगे। और यहाँ पर बॉन्ड्स कैसे हैं, डबल। और यहाँ पर बॉन्ड्स तमाम कैसे होंगे, यहाँ देखिए मैंने यही ड्रॉ किया है, सिंगल। यानी किसी तरीके से एक बॉन्ड यहाँ से माइनस करना है, एक बॉन्ड को, डबल बॉन्ड वाले को, और 2 हाइड्रोजन को अंदर डालना है। ठीक है, और उससे क्या बन जाएगा, ये चीज बन जाएगी, अल्केन बन जाएगा। और यहाँ देखिए कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, बनाना क्या चाहते हैं, 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो यहां से यहां आने के लिए अंदर डालने पड़ेंगे 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ये देखिए H2 की शक्ल में होते हैं, 2 दफा H2 डालूंगी तो एक दफा H2, दूसरी दफा भी H2, टोटल हाइड्रोजन 4। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर देख लें दोनों कार्बन के दरमियान में ट्रिपल और यहाँ पर सिंगल। तो यहाँ से किसी तरीके से मुझे 2 बॉन्ड्स निकालने होंगे, माइनस करना पड़ेगा 2 बॉन्ड्स को, और मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरी चीज बन जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये क्या बड़े बड़े यहाँ से यहाँ आ जाएगा या ये यहाँ से यहाँ बड़े बड़े आ जाएगा, किसी बॉटल में डाल के रखेंगे और ये खुद ही हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये खुद नहीं होगा, इसको हमें करवाना पड़ेगा। और इसको करवाने के लिए जिन चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी उनको कहते होते हैं कंडीशंस। ठीक है, यानी मुझे ये काम करने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए, कुछ स्पेसिफिक चीजों की जरूरत पड़ेगी जो मेरी हेल्प करेंगी ये करने में। तो वो हम देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं और हम इस रिएक्शन को कैसे डिफाइन या एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इसका रिएक्शन। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइड्रोजनेशन का वर्ड मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मुझे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं कहूंगी हाइड्रोजनेशन मीन्स, हाइड्रोजनेशन का मतलब है, हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब है इसका, एडिशन, और किस चीज का एडिशन, ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का एडिशन तो मैं करवाऊंगी, लेकिन मैंने कहा मुझे कोई कंडीशन देनी पड़ेगी, और वो जो कंडीशन मैं दूंगी वो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल की मौजूदगी में, निकल होगा तो ये काम होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। और ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मैं करवाऊंगी ये किस चीज में करवाऊंगी, इन अल्कीन्स, या तो अल्कीन्स में या फिर अल्काइंस में। सही है, तो ये हमारा हो गया हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस की डेफिनेशन। अब स्टूडेंट्स मैंने कहा कि हमें चाहिए कुछ कंडीशंस, उन कंडीशंस में से एक कंडीशन मैंने यहां बता दी कि आपको जरूरत है निकल की, लेकिन निकल के अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। देखिए वो कंडीशंस मैं आपको बता रही हूँ, और कंडीशंस के अंदर ना एक चीज तो मैंने आपको यही बताई कि निकल ही है, निकल है वो चीज जिसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स लेकिन निकल, अगर हम लैब में जाए हमें निकल ना मिले तो हमें कोई और चीज मिल जाए जिसका नाम प्लैटिनम हो, फिर भी ये रिएक्शन हो जाएगा। हमें ये दोनों ना मिले, एक और चीज मिल जाए जिसका नाम पैलेडियम हो, पीडी, फिर भी ये रिएक्शन हो जाएगा, हम ये काम करवा लेंगे। और मैंने आपको ये बताया कि ये निकल प्लैटिनम या प्लैटिनम हमने किस चीज में डालना है, या तो अल्कीन में या फिर अल्काइन में। स्टूडेंट्स मैं कहती हूँ कि आपने अल्कीन लिया, उसके अंदर निकल डाल दिया। अब देखिए इन तीनों में से कोई एक चीज डालनी है, तीनों एकदम नहीं, एक साथ तीनों डाल दिए तो धमाका करेगा रिएक्शन, आपकी हो सकती है कि आपकी टेस्ट ट्यूब टूट जाए। सही है, तो तीनों नहीं एक साथ डालें, या ये डालें या ये डालें या ये डालें, तीनों में से कोई एक। हमने ये दोनों चीजें डाल दी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में पड़ा रहने दिया, 5 मिनट गुजरे, 7 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, हमने देखा कि कुछ हुआ ही नहीं है, कोई चेंजेस नहीं आए, हमारे प्रोडक्ट तो नहीं बने।
तो यानी कि ये दोनों चीजें काफी नहीं है, अल्कीन और ये कैटलिस्ट कहते होते हैं इनको, ये दोनों चीजें काफी नहीं है, एक और चीज देनी पड़ेगी। और वो जो दूसरी चीज मैं दूंगी दैट इज टेम्परेचर, मुझे हीट करना पड़ेगा। दोनों चीजों को डाला, मिक्स किया, टेस्ट ट्यूब में डाला और फिर मैं इनको करूंगी हीट। लेकिन जब मैं हीट करूंगी ना तो मैंने टेम्परेचर अनलिमिटेड नहीं देना, मैंने उसको रखना है 200 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में कहीं। अब स्टूडेंट्स देखें, मुझे ये भी पता है कि मेरे पास या तो अल्कीन होनी चाहिए या अल्काइंस, मुझे ये भी पता है या निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम, और ये भी पता है कि हीट भी कहां तक करना है 200 300 तक। लेकिन थोड़ी सी बात सुनिएगा गौर से, ये 200 और 300 प्लेटिनम या प्लेटियम डाल के नहीं दे सकती, सिर्फ और सिर्फ निकल की वजह से ये दे सकती हूँ क्योंकि प्लेटिनम और पैलेडियम स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है। इनको तो सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम रूम टेम्परेचर कहते होते हैं, उसकी जरूरत है अपना काम करने के लिए, जबकि निकल को जरूरत है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। और स्टूडेंट्स नॉर्मली ना हम ये निकल ही ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, प्लैटिनम और प्लैटिनम कम यूज किया जाता है। वजह ये है कि ये दोनों एक्सपेंसिव हैं, ये दोनों महंगे हैं, जरा महंगे, ठीक है, एक्सपेंसिव है, इस वजह से इनको कम यूज किया जाता है और इसको ज्यादा यूज किया जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि हमारा रिएक्शन कैसे होगा, कैसे हम अल्कीन से अल्केन बनाएंगे या अल्काइन से अल्केन बनाएंगे। उसके लिए सारी चीजें तो अब हमारे पास मौजूद हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ करवाना है रिएक्शन। और रिएक्शन में ना स्टूडेंट्स हमने बता दिया कि हमने क्या करवाना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाना है। किस चीज में करवाना है, अल्कीन में करवाना है या फिर अल्काइन में करवाना है। अब देखिए अल्कीन्स हमारे पास एक तो नहीं है, मेरे पास एक अल्कीन तो नहीं है जिसके साथ मैं ये काम कर लूं, मेरे पास तो बेशुमार अल्कीन्स हैं, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 4 वाला, 10 वाला, 15 वाला, 100 वाला, 50 वाला, बहुत सारे कार्बन भी हो सकते हैं, कम कार्बन भी हो सकते हैं। फिर मैं क्या करूं, कहते हैं कि आप ना एक जनरल रिएक्शन लिखें और वो जनरल रिएक्शन ऐसा हो कि आपके पास जो मर्जी अल्कीन हो, 2 कार्बन, 10 कार्बन, 15 कार्बन, 20 कार्बन, जो मर्जी अल्काइन हो, 2 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन, जो मर्जी हो, आप उसके लिए रिएक्शन करवा सके। तो स्टूडेंट्स फिर हम रिएक्शन तो लिखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको लिख कर दूंगी जनरल रिएक्शन, यानी जो किसी भी नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम यूज कर सकें। तो मैं ना आपको एक अल्कीन लिख कर दे रही हूं, देखें अल्कीन, और मैं उसमें आर लिख रही हूँ। स्टूडेंट्स अब ये जो आर है ना, ये मुझे बताएगा कि अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो बेशुमार हैं, आपने 10th में भी पढ़ लिए हुए हैं और फर्स्ट ईयर के भी चैप्टर नंबर 7 में आप पढ़ चुके हैं ये सारे। तो ये नंबर ऑफ कार्बन को शो करने के लिए मैंने अल्काइल ग्रुप लगा दिया और फिर मैंने ये कहा कि ये है मेरा डबल बॉन्ड वाला पार्ट, और इस डबल बॉन्ड ने मुझे ये बताया कि ये वाकई में अल्कीन ही है। और स्टूडेंट्स मैंने अल्कीन के अंदर करना क्या था, एडिशन, यहाँ लिखा हुआ है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मैंने हाइड्रोजन को ऐड करना था, किसकी मौजूदगी में, निकल की मौजूदगी में, किस टेम्परेचर पर, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर। और होना क्या था, होना ये था कि ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड को हटना था, और जब ये एक बॉन्ड हटेगा तो ये दो हाइड्रोजन इनकी जगह आएंगे इस डबल बॉन्ड की जगह, और क्योंकि ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, और यूं हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें आर ये वाला मैं वैसे का वैसे लिख रही हूँ। फिर ये जो CH था, डबल बॉन्ड हटेगा तो वैलेंसी कम हो जाएगी, 4 फुली सेटिस्फाइड नहीं रहेगी। हाइड्रोजन ये जो 2 है इनमें से एक हाइड्रोजन यहाँ, और इसको ना मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये 2 हाइड्रोजन है, एक ये वाला हाइड्रोजन जो है ना ये चला गया इस कार्बन के पास, ये जो दूसरा हाइड्रोजन है ये चला जाएगा इस कार्बन के पास। यहाँ पहले से 2 हाइड्रोजन थे हो जाएंगे 3, और यहाँ पहले से एक था हो जाएंगे 2, तो ये मैंने लिख दिया CH2 CH3। अब ये जो बनी हुई चीज है ये मेरा अल्केन है, लेकिन अल्केन का नाम मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैंने तो आर ग्रुप लगाया हुआ है, मुझे तो नहीं पता अभी तक कि आर ग्रुप क्या है,
क्या ये मीथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, कौन सा अल्काइल ग्रुप है? कहते फिर कौन से अल्केन को आप बना रहे हैं, इसको फाइनलाइज करने के लिए ये जनरल रिएक्शन हम किसी स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए लिखते हैं। और मैं कहती हूँ कि जिस कंपाउंड के लिए मैं लिख रही हूँ उस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ 2 ही कार्बन है, ये। और इस 2 कार्बन वाले कंपाउंड को इथीन कहा जाता है। और इथीन में मैंने डालना था हाइड्रोजन और इसको मैंने करना था हीट। और हीटिंग मैंने करनी थी 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर। और किस चीज की मौजूदगी में? निकल की मौजूदगी में। और होना क्या था, यहाँ से 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आना था। तो बनेगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तो डबल बॉन्ड की वजह से इथीन नाम था, यहाँ बॉन्ड हो गया सिंगल तो नाम बन जाएगा इथेन। और क्योंकि बॉन्ड सिंगल है तो इसलिए अल्केन है। तो हम करना क्या चाहते थे? हम करना चाहते थे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, यहाँ लिखा हुआ है अल्केन से अल्केन बनाना चाहते थे बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और हमने ये सब कर लिया, हमारा कंपाउंड बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो मेथड हमने अभी भी यूज किया है, ये पूरा का पूरा मेथड इंडस्ट्री लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है कि घी आपने देखा हुआ है, वनस्पति घी जिसको आप कहते हैं ना, उस वनस्पति घी को हम घी बनाते कैसे हैं? तो हमारे पास होता है वेजिटेबल ऑयल। उस वेजिटेबल ऑयल में हम करते हैं हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोजनेशन के नतीजे में वो बना देता है घी। और आपको पता है कि ऑयल्स, या तो बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे घर हैं जो ऑयल्स यूज कर रहे हैं या फिर बहुत सारे ऐसे घर हैं जो घी यूज करते हैं। तो यानी कि ये काफी बड़े स्केल पर काम हो रहा है, इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस की जो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस वो क्या है? तो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस लिखने के लिए तो हम कहेंगे प्रोडक्शन ऑफ घी by the hydrogenation of कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन लिख ले, कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रही है तो इसलिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल is industrial application of हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस की ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। और स्टूडेंट्स इसको ना आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैं इस तरफ लिख रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ मैं इसका जो रिएक्शन बनेगा। और वो रिएक्शन हम ऐसे लिखते होते हैं कि ये देखिए, ये वेजिटेबल ऑयल था मेरे पास, इस वेजिटेबल ऑयल में मैंने डाला हाइड्रोजन और इसको मैंने एक तो किया हीट और दूसरा मैंने यहाँ डाला कैटलिस्ट। और एज ए रिजल्ट जो चीज मेरे पास बनी वो कौन है? वो है घी। तो इस तरह से हम रिएक्शन लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक है, एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम हाइड्रोजन डालेंगे दोनों कार्बन पर, यहाँ देखें, जब भी हम हाइड्रोजन डालेंगे दोनों कार्बन पर जो कि डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द होंगे, एक बॉन्ड इसमें से खत्म हो जाएगा। तो मैंने यही किया कि एक हाइड्रोजन यहाँ डाला, दूसरा यहाँ डाला और एक बॉन्ड हटा दिया, ये देखिए, तो अल्केन बन गया। इस रिएक्शन में कोई भी मुश्किल बात नहीं है। और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्कीन? अल्केन कैसे बनाया जा सकता है अल्कीन से? तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।